गज ये कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाई तो? कैसी बातें कर रही हो मयूरी? क्यों नहीं कर पाएगी क्लियर? उसको क्लियर करना ही होगा, फुल स्टॉप। अरे बनारस की बेस्ट कोचिंग में जाती है, दिल्ली से बेस्ट किताबें मंगवाई है उसके लिए, और क्या चाहिए कंपटीशन क्लियर करने के लिए? क्वेश्चन मार्क। तो त्रिपाठी जी है ना मेरे स्कूल में, उनके बेटे के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी 11th पोजीशन आई थी उसकी लास्ट ईयर। और वो प्यून यादव, उसकी बेटी स्ट्रीट लैंप के नीचे पड़ी, आज यूएसए में 7th पोजीशन आई थी उसकी। गज भी अच्छी रैंकिंग लेकर आएगी। अरे इतनी मेहनत कर रही है, इतना खर्चा हो रहा है, ये सब वेस्ट थोड़ी होगा। देखना तुम, गज अपने पापा का और इस चिड़ियाघर का दोनों का नाम जरूर रोशन करेगी। डॉट 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 डॉट। मयूरी को तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? क्वेश्चन मार्क। पता नहीं, बस मयूरी को लगता है कि हम गज पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर दे रहे हैं। कहाँ है प्रेशर? और अभी प्रेशर नहीं झेलेगी तो कब झेलेगी? अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? क्वेश्चन मार्क। गज अभी छोटी है, सिर्फ 18 साल की तो है वो। मयूरी, यही तो उम्र होती है करियर बनाने की, उसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी एंजॉय करने के लिए। तुम दोबारा ये नेगेटिविटी मत फैलाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं गज के कंपटीशन को लेकर ना नहीं सुन सकता। अरे गज, आजा बेटा। हाँ पापा। हाँ बेटा, देख तेरी टेबल ठीक कर दी। दूध पिया? पी लूंगी पापा। अरे पी लूंगी मतलब? मयूरी जाओ इसके लिए दूध लेकर आओ, और सुनो। हाँ? 2 बादाम भी लाना। ले बेटा, च्यवनप्राश, टॉनिक भी पीना, इससे मेमोरी स्ट्रांग होती है। डॉट 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 डॉट। मैं तो अपने पिताजी से बात नहीं कर पाई, लेकिन तू ये गलती मत करना, वरना मेरी उम्र की हो जाएगी ना तो तुझे लगेगा कि उस वक्त मैं पापा से बोल देती तो शायद वो मान जाते। पापा। हाँ बेटा। वो मैं बोल रही थी कि बोलना बेटा। पापा मैं नर्वस मत हुआ कर बेटा, कॉन्फिडेंस से बोल। गज ये कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाई तो? क्यों नहीं कर पाएगी क्लियर? उसको क्लियर करना ही होगा। और सुनो, तुम दोबारा ये नेगेटिविटी मत फैलाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बोल क्या बात है? मैं आज रात को थोड़ा ज्यादा देर पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे एक चैप्टर और कंप्लीट करना है। शाबाश। यही अप्रोच होनी चाहिए बेटा, इसी लगन से पढ़ाई करेगी तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। नो फुल स्टॉप। ऑल योर्स। अरे मयूरी, दूध नहीं लाई अभी तक। भैया लौकी देना। कितनी? 2 दे दो। ये पालक भी दे दो भैया। कितनी? सारी दे दो, सारी दे दो भैया। भैया जी क्या बात है, आजकल हरी सब्जियां बहुत खाने लगे हो। भैया हरी सब्जियों में विटामिन ए, सी, के होता है, आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है। हरी सब्जियां खाने से मुझे लगा कहीं बाबूजी बीमार उमार है क्या घर पे, इसके लिए इतनी ज्यादा हरी सब्जियां। अरे नहीं नहीं भैया, कोई बीमार नहीं है। दरअसल ये मेरी बेटी गज का स्पेशल डाइट प्लान है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। डॉट 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 डॉट। भैया जी एक बात बोलूं, हरी पत्तियां खाने से अगर कोई इंजीनियर बनता होता ना तो गाय भैंस बकरी घोड़ा गधा सब इंजीनियर हो गए होते। मजाक अच्छा कर लेते हो भैया, मेरी बेटी को ऐसी वैसी इंजीनियर नहीं बनेगी, आईआईटी की तैयारी कर रही है। आईआईटी समझते हो? अरे तुम क्या समझोगे भैया, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ हमारा बेटा भी आईआईटी कर रहा है, अरे पिछले साल उसका एडमिशन हुआ है। अच्छा? हाँ। अरे मुबारक हो भैया। धन्यवाद। हरी सब्जी खिलाते होगे उसको? नहीं भैया, उसको खिलाते तो बेचते क्या, अगर बेचते नहीं तो किताबें कहाँ से आती, पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आता। हमने तो बस छोड़ दिया उस पे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, उसने खुद पढ़ाई की, पर्चा भरा, एडमिशन ले लिया। जोर जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होता है, मेन चीज है लगन होनी चाहिए। रोज देखते हैं बहुत परेशान रहते हो, इसीलिए पूछ लिया।
एक बात बोलूं भैया, खुद पर इतना भार मत डालो कि बच्चों को उसका बोझ ढोना पड़े। अरे नहीं भैया, मैं किसी पे बोझ नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो बस सिस्टम और प्लानिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। आपको पता है डॉक्टर हिलरी ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा है। क्या? किसने? नहीं कोई नहीं, ऐसे ही आप ही पैसे लो। ये लो। लो भैया, और कल थोड़ी ज्यादा पालक लाना। हाँ? ठीक है भैया। आलू है, गोभी है। ओ भैया जी, बिटिया का थोड़ा ध्यान रखना बस। हे भगवान, सारा दिन किचन में घिस घिस के हमारी हाइट छोटी होती जा रही है डरते डरते। चुया, क्या बड़बड़ा रही है अकेले में? बड़बड़ा 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 के जुबान चलनी बंद हो जाएगी ना, तो जरा हाथ चला ले और मेरे लिए चाय बना। मैं अपने कमरे में हूँ, ला केला खिला। क्या नमूना लाए हैं भैया। ये भी ना कसम से एक नंबर की मनोरमा है। सबको हम ही मिलते हैं क्या? हाँ? खाना खाने के लिए एवरीबॉडी, हाथ बटाने के लिए नोबडी, डरते डरते। मयूरी दीदी है ना, उनके तो पाँव भारी हो रखे हैं, उठते ही नहीं है। और वो कोयल दीदी एक नंबर की आइटम है, आइटम। अभी आएंगे मुंह पे मेकअप लगा के, हाँ, और बोलेंगी चुया, कोयल दीदी आप, हम अभी तो मुख्य से आपकी तारीफ ही तो कर रहे थे डरते डरते। मेरी तारीफ? यस, हमसे तो रहा ही नहीं जाता है। हम तो पीठ पीछे भी आपकी तारीफ ही करते हैं। मयूरी दीदी की तरह थोड़ी ना है, आपके मुंह पे आपकी, पीठ पीछे किसके बाप की। हाँ। किसकी बात कर रही है चुया? छोड़ ना। चुया, तू मेरा एक काम करेगी? क्या? मैं ना किटी पार्टी जा रही हूँ, तो तू जब गिल्लू आएगा उसे ध्यान से खाना खिला देना। वो क्या है ना चुया, आजकल तो इस घर में सबको बस गज की डाइट की परवाह रहती है, जैसे मेरा गिल्लू तो कुछ है ही नहीं। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आप आराम से जाइए और अपना क्रियाक्रम करके आइए डरते डरते। हाँ? हमारा मतलब है कि अपना कार्यक्रम करके आइए। ओह, गिल्लू की चिंता मत कीजिए आप, वैसे भी अच्छे लोगों का काम तो हम पुण्य समझ के करते हैं, आप फिक्र मत कीजिए कोयल दीदी। थैंक यू चुया। मम्मी, अभी तो आप कह रही थी कि कोयल एकदम आइटम है, आइटम। क्या? नहीं, कुछ भी कहती हो तुम। चलो उतरो, क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? कितने केले खाओगे? भागो चलो। चुया, ये लेकिन बच्चे हैं कोयल दीदी, पट 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 पता नहीं क्या बोल के। आप चिंता मत कीजिए, हम गिल्लू का पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू चुया। बाय। ओह माय गॉड, एक नंबर के आइटम बच्चे पैदा किए हमने भी। मैथ्स में 50 में से 10, इंग्लिश में 2, हिंदी में 3। मच्छर, मच्छर, हाँ पापा। क्या है ये सब? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं तुम्हारा। अरे इतने कम नंबर, मैथ्स में सिर्फ 10। अरे पापा, बस बहुत हो गया। दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, गेम खेलता रहता है। ऐसे बनोगे पायलट, ऐसे बनोगे इंजीनियर, ऐसे बनोगे डॉक्टर। पर पापा ये जबान लड़ा रहा है, अपने पापा से जबान लड़ाता है। पढ़ाई के मामले में तू अपनी मम्मी पे गया है बिल्कुल। मम्मी, मम्मी, अरे अरे मम्मी, जल्दी आओ, बचाओ, पापा भैया को मार रहे हैं। मम्मी, चिल्लाएगा, चिल्लाएगा। Why are you beating my मच्छर? डरते डरते छोड़िए। अरे छोड़िए इसे, छोड़िए। चुया बेटा, तुम बीच में मत आओ, आज मैं इसकी ढंग से क्लास लूंगा। इधर इधर आ। एक सेकंड, क्या किया इसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया इसने। ये देखो, अपना रिजल्ट कार्ड इसने अलमारी में छुपा के रखा था ताकि हम दोनों को पता ना चल पाए किसे कितने कम नंबर मिले। ये देखो। शो शो दिखाइए हमको, रिपोर्ट कार्ड लाइए। अरे इसमें दिखाना क्या है, मैं बता रहा हूँ ना, इसका हर सब्जेक्ट में डब्बा गुल है। क्या लाइए? देखो। हमको तो लगता है कि डब्बा आपका गुल था डरते डरते। क्या बोल रही हो चुया रीता? ये लीजिए, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। क्या? पापा, नंबर आपके कम थे और आप डांट मुझे रहे थे। मम्मी, मम्मी, आपको मालूम है पापा भैया के बारे में क्या कह रहे थे? कि पढ़ाई के मामले में बिल्कुल अपनी मम्मी के ऊपर गए हो। What? How dare you? नहीं चुया रीता, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सच में ऐसा कह रहे थे? एक नंबर के छोटे बच्चे पैदा किए तुमने दोनों के दोनों।
थे पापा, दिया आपने मम्मी। सुन लो डरते डरते। बेटा जब 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा ना, तुम्हारे भी ऐसे मार्क्स आने वाले, टेंशन मत लो। एक सेकंड, लेकिन आप इसे आज क्यों मार रहे हैं? बिकॉज़ आई एम स्मार्ट। क्योंकि 2 दिन बाद मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट एकदम खराब आएगा, इसीलिए मैं इसे 2 दिन पहले पीट रहा हूँ। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया आपने डरते डरते। गो बाहर। चलिए रीचा। गो। ओके। गज, गज, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अरे गिटार? हाँ दादू, गिटार। गज, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। गिटार? हाँ, जैसे तूने कल रात डिसाइड किया कि तुझे म्यूजिक सीखना है, मैं सुबह सुबह गया और तेरे लिए गिटार ले आया। दादू, गिटार कूल है ना? हाँ बेटा, गिटार तो बहुत कूल है, लेकिन बेटा गज मुझे इतनी कूल नहीं लग रही है। दादू, गज कंफ्यूज्ड है। फिर से कंफ्यूज? अरे कल रात को ही तो डिसाइड हुआ था कि म्यूजिक सीखना है। हाँ, पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैं वही करूंगी जो पापा चाहते हैं। गज बेटा, तेरे पेंडुलम की तरह माइंड को घुमाती रही ना तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगी तू। गज, देख तू कंफ्यूज मत हो। तेरा मन आईआईटी करने का है तो तू वो कर, लेकिन यार गिटार ले ले यार। मैं मेरी पॉकेट मनी से लाया हूँ। जब पूरा दिन तू पढ़ के थक जाएगी तब एक गिटार बजा के अपने आप को रिफ्रेश कर लेना, रिलैक्स कर लेना। हाँ, ये हो सकता है। गिल्लू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, म्यूजिक वाकई आदमी को एकदम रिलैक्स कर देता है। बाबूजी, फर्स्ट टाइम यू आर वेरी राइट। अरे जब हम सारा दिन किचन में काम कर करके आप लोगों के लिए खाने पीने का बना बना के एकदम पिस जाते हैं ना, तब हमारे ये मच्छर के फादर हरिओम। हमें अच्छा सा म्यूजिक सुना के ना, अच्छा सा गाना सुना के रिलैक्स कर देते हैं। संभाल के बेटा। हो गई रिलैक्स, जा। हम जाते हैं। अरे वाह, टेंशन टाइट। ये गिटार है क्या? नहीं, लकड़ी का डंडा है। हरिओम। मयूरी के बाबूजी, आपको पता है हमारी गज बहुत अच्छा गिटार बजाती है, और तो और इसने अपने कॉलेज में म्यूजिक की क्लासेस भी ज्वाइन की हुई है। अच्छा, देर किस बात की बेटा, चल बजा के दिखा। हाँ गज, बजा। वो गाना बजा। अब ओम जय जगदीश हरे। हाँ, हरिओम हरिओम। बेटा जो तुझे आता है वो बजा। नाइस नाइस। हरिओम। आ गए सम्राट। एक बेटी उसके पीछे भी हाथ धो के पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या बना के छोड़ते मिनिस्टर। हरिओम बाबूजी। हरिओम। बाबूजी ये गिटार कौन लाया? क्वेश्चन मार्क। गिटार वो मैं गिल्लू हम लाए हैं ये गिटार हमारे बाबूजी के लिए। हमको म्यूजिक सुना के रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। हाँ बाबूजी, गिटार बजाइए ना, हम काम कर करके थक गए हैं। हाँ दादू, बजाइए ना। बाबूजी साथ में गाइएगा भी। हाँ स्टॉप। क्या हो गया बेटा? बाबूजी अब हम इससे ज्यादा और रिलैक्स नहीं हो सकते डरते डरते। हाँ, अच्छा अच्छा। हम किचन में जाते हैं काम करने। हरिओम हरिओम।
चल रहे हो गए रिलैक्स चल। लेकिन बाबूजी अचानक से गिटार बजाने का शौक कहाँ से आ गया? क्वेश्चन मार्क। कैसी बात कर रहा है बेटा? म्यूजिक का शौक तो मुझे बचपन से है? हमेशा मुकेश के गाने सुनता रहता हूँ, मालूम नहीं है तुझे? और बिल्लो जानती है, मैंने तेरी अम्मा चिड़िया को मुकेश के गाने सुना सुना कर ही तो पटाया था। हाँ, और पता है जब भी भैया को हमको डराना होता था ना तो भी गाने गाते थे। हरिओम। लेकिन बाबूजी आपके हाथ में गिटार सूट नहीं करता, सितार सूट करता है। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन जमाना बदल गया है। सितार की जगह गिटार ने ले ली है। गज तू यहाँ क्या कर रही है? बेटा तेरा तो पढ़ाई करने का टाइम है ना। बेटा ये म्यूजिक, मोबाइल, टीवी ये सब तेरे लिए नहीं बने हैं। तुझे इन सब से दूर रहना है, फुल स्टॉप। तुझे सिर्फ आईआईटी पे फोकस करना है, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन, समझी? ये ग्रीन सैलेड खाया? वो मयूरी बनाने ही जा रही थी। अरे जाओ। चल बेटा तू पढ़ाई कर, आजा। बाबूजी थोड़ा धीरे बजाना, गज को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। हाँ बेटा घबरा मत। कितनी मर्जी कर ले, ना मतलब ना। मम्मी प्लीज, बस आज के लिए। मम्मी प्लीज, आज के लिए, आज के लिए नहीं, बस थोड़ी देर की बात है ना मम्मी, प्लीज। गज जिद मत कर। जिद तो आप कर रही हो। बिल्कुल सही तो कह रही है, बहुत जिद्दी है मयूरी दीदी। डरती रहती है। मयूरी नहीं, तू जिद कर रही है। क्या हुआ भाई, कौन जिद कर रहा है? लो अब इनको बताओ, जैसे ये सब कुछ सही कर देंगे। डरती रहती है। दादू देखो ना, मम्मी को बताओ ना। हरिओम। क्या कह रही है बेटा? मेरा मतलब मम्मी को समझाओ ना, मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना और वो जाने नहीं दे रही। बेटा क्यों मना कर रही है, जाने दे इसको। बाबूजी इसकी कोचिंग क्लास मिस हो गई ना अगर, तो ये मयूरी की जान खा जाएंगे। तुझे जाना है ना तो एक काम कर, अपने पापा से पूछ और जा। मम्मी आप जानती है ना पापा मुझे नहीं जाने देंगे। हाँ तो क्यों जिद कर रही है गज? जा जाके पढ़ाई कर। क्या पढ़ाई? 10 घंटे तो पढ़ाई करती हूँ, थोड़ी देर के लिए फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चल जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? बेचारी कितना पढ़ाई करे, पढ़ाई कर करके तो इसकी शक्ल किताब जैसी हो गई है डरते डरते। मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरा भी मन होता है, मैं आपकी तरह अपने मन को नहीं मार सकती। हाँ तो मत मार, जो जी में आए वो कर। तू जाने तेरे पापा जाने, इसके मन की करो तो उनकी सुनो, उनके मन की करो तो इसकी सुनो। शांत हो जा, मैं समझ सकती हूँ। आप तो वैसे भी सब कुछ समझती हैं, दिक्कत ये है कि आपको कोई नहीं समझ पाया अभी तक। कंपटीशन इज गॉड, एग्जाम मयूरी को देने पड़ना है। ऐसा बेचारा मयूरी को, मयूरी क्या करे? नहीं हो रहा मयूरी से, और बस गज बेटा गलत है, माँ से इस तरह बात करते चिल्ला के। हाँ? दादी बुआ सॉरी, गलती हो गई। कोई बात नहीं। देख जाके माँ से माफी मांग ले। हाँ? जा। भैया क्या सोच रहे हो? हाँ? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बच्चे बच्चे नहीं रहे, बचपना बचपना नहीं रहा, सपने कंपटीशन में बदलते जा रहे हैं, सपने नहीं रहे। ये सब ऐसे ही चलता रहा बिल्लो तो देखना लोग सपने देखना बंद कर देंगे। सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। पर सॉरी मम्मी, मैं अपना दिल भी तो नहीं दुखा सकती। ये अच्छे लाल लाल सेब दिखाओ ना। ये कितने छोटे संतरे हैं, इसमें से क्या जूस निकलेगा? क्वेश्चन मार्क। गज की कोचिंग से फोन। हेलो गोमुख जी। जी शर्मा सर। आज गज की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, गज की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। वो गज आज क्लास में नहीं आई इसलिए पूछा। क्लास में नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो बाहर हूँ। नहीं, मैं पूछता हूँ, मैं पता करता हूँ।
ओके सर। कोचिंग नहीं गई? हेलो मयूरी कहाँ हो? मयूरी तो बाजार आई है किसी काम से। गज कहाँ है? गज तो कोचिंग क्लास में है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही। कितने बजे निकली थी? टाइम पे निकल गई थी, गिल्लू छोड़ने गया था उसको। अच्छा, आते हुए ना गज के लिए सेब लेते आना। हाँ हाँ ठीक है। गज अगर कोचिंग क्लास नहीं गई तो कहाँ गई? ये राम, ये तुम नहीं गा रहे थे, फिर गा कौन रहा था? अरे क्या यार गज, कितना मजा आ रहा था, क्यों बंद कर दिया म्यूजिक? मैं कमरे में पढ़ाई कर रही थी, अगर पापा को पता चला ना। नहीं सॉरी, चलो मत आओ, चलो गधा चलो बाहर। ओ जाने जाना। बेटा तो आज कोचिंग क्लास क्यों नहीं गई थी? बोल बेटा, तू आज कोचिंग क्लास क्यों नहीं गई थी? पापा मैं कैसी बातें कर रहा तू? गज कोचिंग क्लास गई थी, गिल्लू खुद इसको लेकर गया था, वही से वापस भी लेकर आया। यही बात मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोल बेटा,
छोड़ तू इसे, क्यों डरा रहा है उसे? हाँ, ऐसे तो कोई भी डर जाएगा डर। बोल बेटा। पापा को बोल दे कि तू कोचिंग क्लास गई थी। नहीं दादी बुआ, मैं कोचिंग नहीं गई थी। मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। झूठ बोला तूने, सबसे मना करने के बावजूद। नहीं मयूरी, डांटो मत, फुल स्टॉप। डॉक्टर हिलेरी ट्रम्प के मुताबिक एग्जाम के टाइम पे बच्चों को डांटने से, उन पे गुस्सा करने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उनका मनोबल टूट जाता है। वो ये एक हिलेरी ट्रम्प की किताब हमको भी ला दीजिएगा। क्या तुम? और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त किसी भी वजह से गज का फोकस उसके एग्जाम से हटे। बोल बेटा, तूने झूठ क्यों बोला? चाचू, इसमें गज की कोई गलती नहीं है, मैं उसे लेकर गया था। मुझे पता है गिल्लू, मेरी गज ऐसी नहीं है, लेकिन जब से तू वापस आया तेरी तरह झूठी और बदतमीज होती जा रही है। डॉट 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 डॉट। अब देखिएगा, कोयल दीदी छोड़ेंगी नहीं इनको डरते डरते। कुमुक भैया प्लीज अब गिल्लू को कुछ मत बोलिए। देखा, गज का मन था पार्टी में जाने का, सुबह से जिद कर रही थी। मयूरी के समझाने के बावजूद भी ये नहीं मानी। गिल्लू से भी इसी ने जिद की होगी, तभी तो गिल्लू इसे लेकर गया। अब इसमें गिल्लू की क्या गलती है? गलती गज की है जो गिल्लू के साथ गई, गलती इसकी माँ की है जो उसने अपनी बेटी को इस लापरवाह के साथ भेज दिया। भैया एक आप ही हैं जो गिल्लू को बुरा भला बोलते रहते हैं, वरना मेरा बेटा लाखों में एक है। और मैं अपनी बेटी को करोड़ों में एक देखना चाहता हूँ। 125 करोड़ के देश में चंद लोग हैं जो IIT ज्वाइन करते हैं, इसलिए गज और गिल्लू का कोई कंपैरिजन नहीं है भाभी। सही कहा आपने भैया, गज और गिल्लू का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि गिल्लू गज की फिक्र आपसे ज्यादा करता है, आपसे ज्यादा समझता है उसे, वरना अपनी पॉकेट मनी खर्च करके उसके लिए गिटार क्यों लेकर आता? बाबूजी ये गिटार कौन लाया? कैसी बात कर रहे बेटा? म्यूजिक का शौक तो मुझे बचपन से है। बाबूजी गिटार गिल्लू लाया था। बाबूजी आपने मुझसे झूठ बोला? ये सही है बेटा, ये भी कम नहीं है वैसे। क्या? गिल्लू गिटार लेकर आया था गज के लिए, और हम लोगों ने तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि हम तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन बेटा ये भी तो सोच कि गज का मन म्यूजिक में है, मगर तेरी खुशी के लिए वो IIT की तैयारी कर रही है। लेकिन 10-10 घंटे पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा थोड़ी देर खुश होना चाहे, नाचना गाना चाहे, तो इसमें बुराई क्या है? पढ़ाई तब तक ही समझ में आती है जब उसमें मजा हो, लेकिन जब वो सजा बन जाए या बाप जेलर बन जाए, फिर तो समझो भगवान ही मालिक है। मतलब मैं जेलर हूं और अपनी बेटी को सजा दे रहा हूं? तू बता बेटा, क्या मैं तुझे सजा दे रहा हूं? क्या तू नहीं चाहती तेरा फ्यूचर बने? बेटा, अपना फ्यूचर बने ये कौन नहीं चाहता? गज भी चाहती है, लेकिन तू जो फ्यूचर गज के लिए देखना चाहता है ना, वो भी चाहती है कि नहीं? पूछ तो, कभी पूछा उससे? कभी जानना चाहा? कभी नहीं, क्योंकि तू तो बस अपना सपना पूरा करना चाहता है, गज का नहीं। आप सही कह रही है बुआ जी, मैंने कभी नहीं जानना चाहा। तुम्हारी भी यही शिकायत थी ना मयूरी? आज मैं सबकी शिकायत दूर कर दूंगा। कहाँ गए?
क्या करने गए? खाना खाने? हम नहीं बनाएंगे अब। यार तुम बेटा अब तो खुद डिसाइड कर। अगर ये बात सच है कि तुझे म्यूजिक में अपना करियर बनाना है, आग लगा दे इन किताबों को। और अगर तू चाहती है कि ये तेरा फ्यूचर बने, तोड़ दे ये गिटार। अब तो आपको किसी को कोई शिकायत नहीं है। बाबूजी, मैंने गज को 2 ऑप्शन दिए हैं, जो ये चाहेगी वही होगा। ब्रैकेट क्लोज। वाह बेटा, तेरे ऑप्शंस भी कमाल के हैं, बिल्कुल तेरी तरह। ये नहीं कि बच्ची के साथ बैठकर उससे बात करे, उसे समझने की कोशिश करे, अपनी बात समझाने की कोशिश करे, उसके दिल में दहशत पैदा कर दी। या तो किताबों को आग लगा दे या गिटार को तोड़ दे। अरे बाबूजी, हर बाप की तरह मैंने भी गज के सुनहरे भविष्य का सपना देखा है। जब एक पियून की बेटी एक सब्जी वाले का बेटा आईआईटी ज्वाइन कर सकता है, तो गज क्यों नहीं कर सकती? बेटा, अगर तुझे लगता है कि तेरे पापा तेरा भला नहीं चाहते, तो आग लगा दे इन किताबों को और तोड़ दे मेरा सपना। बेटा, ये देख लेना कि आज जो कुछ भी होगा, किसी ना किसी एक का सपना जरूर टूटेगा, लेकिन दुख दोनों को होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुख जिंदगी भर का दुख बन के रह जाए। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना तू, अब तुझे टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता मेरा बच्चा। गधा चाचा, गोमुख भैया ने ये अच्छा नहीं किया। हाँ चमगादड़, गोमुख भैया ने गज का दिल तोड़ दिया। गिल्लू भैया, तुम तो हमारे नए बाऊजी हो, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा गोमुख भैया को? मेरा चाचू, याद है दादू क्या कहते हैं? जब कोई बात समझाने पे समझना है तो उसे वो वक्त समझाता है। बस इतना सा डर है कि देर ना हो जाए। बेटा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं बेटा। हर माँ बाप को होती है अपने बच्चों से, और मुझे पता है तू कर लेगी, फुल स्टॉप। बेटा, उन बच्चों को देख जो आईआईटी ज्वाइन करते हैं, वो भी तेरी तरह ही होते हैं। और कईयों के पास तो कोई सुविधा भी नहीं होती, किताबें तक नहीं होती पढ़ने के लिए। और तेरे पास तो सब कुछ है। ब्रैकेट ओपन। अपने दादाजी को देख बेटा, उनको सबसे संस्कारी पुरुष का अवार्ड मिला। मुझे ये मिला, विवेकानंद पुरस्कार। तुझे इस सबसे आगे जाना है बेटा, और मुझे पता है तू कर लेगी, है ना मयूरी? अरे मयूरी, मयूरी, इसका टाइम वेस्ट मत करो, उसके पढ़ने का टाइम है।
चल बेटा, शाबाश, चल। अरे आओ। इस साल मेरी गज आईआईटी ज्वाइन करेगी। कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाई तो? उसको क्लियर करना ही होगा। मैं तो अपने पिताजी से बात नहीं कर पाई, लेकिन तू ये गलती मत करना। अगर ये बात सच है कि तुझे म्यूजिक में अपना करियर बनाना है, आग लगा दे इन किताबों को। 125 करोड़ के देश में चंद लोग हैं जो आईआईटी ज्वाइन करते हैं। जब एक पियून की बेटी, एक सब्जी वाले का बेटा आईआईटी ज्वाइन कर सकता है, तो गज क्यों नहीं कर सकती? क्लियर नहीं कर पाई तो? उसको क्लियर करना ही होगा। 125 करोड़ के देश में चंद लोग हैं जो आईआईटी ज्वाइन करते हैं। अपनी बेटी को करोड़ों में एक देखना चाहता हूं। 125 करोड़ के देश में चंद लोग हैं जो आईआईटी ज्वाइन करते हैं। क्लियर नहीं कर पाई तो? 125 करोड़ के देश में चंद लोग हैं जो आईआईटी ज्वाइन करते हैं। करोड़ों में एक देखना चाहता हूं। 125 करोड़ के देश में चंद लोग हैं जो आईआईटी ज्वाइन करते हैं। बस बेटा बस, बहुत चमक गई दादी। दादी का नाम चिड़िया क्यों था? क्योंकि वो हमेशा चिड़िया की तरह उड़ती फिरती थी। ऐसे ही उड़ते उड़ते एक दिन आकर दादू के दिल पे बैठ गई और फिर वहां से हमेशा के लिए फुर हो गई। लेकिन बेटा एक बात है, और किसी को याद रहे ना रहे, मैं भी बेशक भूल जाऊं, लेकिन तू हर महीने दादी की फोटो को साफ करके नया हार चढ़ाना नहीं भूलती। दादू अब आप भी आदत डाल लो, किसी दिन मैं नहीं रही तो? क्यों बेटा, तू कहीं जा रही है? अरे तेरी शादी में तो बहुत टाइम है अभी। आईआईटी दादू, अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आईआईटी कॉलेज चली जाऊंगी ना। हाँ बात तो तेरी सही है। गज बेटा, तूने अपने पापा के सपने को अपना बनाकर बहुत बड़ा काम किया है। मुझे तुझ पर नाज है। गॉड ब्लेस यू बेटा। ओहो, गज क्या कर रही तू? अरे मेरी आंखें वैसे भी लाल है और लाल हो जाएगी। अब देखना दादी बुआ, आपकी आंखें बड़ी और सुंदर हो जाएंगी। तुझे क्या लगता है मेरी आंखें सुंदर नहीं है? मेरी आंखें बचपन से सुंदर है। तुझे पता है, जब मैं कॉलेज में थी ना, तो लड़के लोग ना मेरी आंखों पे गाना गाया करते थे, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फिर आंखों आंखों में इशारा हो गया, तेरे फूफा दादा से शादी हो गई, फिर आंखों के गाने बंद हो गए और आंखें ऐसे लाल होनी शुरू हो गई। दादी बुआ, आप इसे अपने पास रखो। अरे नहीं, मैं नहीं, मैं भूल जाऊंगी, तू डाला कर। अगर मैं नहीं रही तो? तू कहाँ जा रही है? आईआईटी। अगर आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो मैं आईआईटी कॉलेज चली जाऊंगी ना। अरे वाह, हमारी गज ने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि वो आईआईटी करेगी। मेरी तरफ से एडवांस में ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स भाई। तू तो सिलेक्ट हो ही जाएगी। गिल्लू, तू पापा की बातों का बुरा मत माना कर, वो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, पर वो दिल से बहुत स्वीट है। गज क्या ऐसी बातें कर रही है? मेरा क्या होना है? मैं तो चिकना घड़ा हूँ। चाचू तो कुछ नहीं है, मेरे पॉप्स करके क्या क्या सुना जाते हैं मुझे। चाचू की बातों का बुरा नहीं लगता मुझे। तू ये सब टेंशन मत ले, तू जा और आराम से आईआईटी की तैयारी कर। थैंक्स गिल्लू, तो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। और तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। और मैं? आप तो पूरी दुनिया नहीं, पूरी यूनिवर्स की सबसे अच्छी दादी बुआ। अच्छा। अरे मैं फिर रह गया। आजा आजा आजा। लव यू दादी बुआ। लव यू टू। अच्छा, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। जा। जाना। हाँ।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।